सूरज जलती हुई गैस का एक विशाल गोला, हमारे सौर मंडल का केंद्र। लेकिन हम इसके बारे में वास्तव में कितना जानते हैं? सूरज एक तारा है, हमारी आकाश गंगा में अरबों में से एक। ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो ऊर्जा बनाने के लिए लगातार एक साथ फ्यूज हो रहे हैं। ये ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। सूरज के बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। यह हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। ये हमारे मौसम के पैटर्न और महासागरीय धाराओं को भी संचालित करता है। वैज्ञानिक अभी भी सूर्य के सभी रहस्यों को समझने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये विशाल तारा हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हर सेकंड यह लाखों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा छोड़ता है। यह ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। इसमें दृश्य प्रकाश के साथ साथ पराबैंगनी विकिरण और अवरक्त विकिरण भी शामिल है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का उत्पादन करने के लिए पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ती है, जो जानवरों के सांस लेने के लिए आवश्यक है। सूर्य की ऊर्जा हमारे ग्रह को गर्म भी करती है, जिससे यह जीवन के लिए रहने योग्य बन जाता है। सूर्य की ऊर्जा के बिना पृथ्वी एक जमी हुई बेजान दुनिया होती। समय की शुरुआत से ही इंसान सूरज पर मोहित रहा है। प्राचीन संस्कृतियों ने इसके अस्तित्व और शक्ति की व्याख्या करने के लिए मीथ्सों और किंवदंतियों का विकास किया। कई सभ्यताओं ने सूर्य को देवता के रूप में पूजा। मिस्रियों के पास सूर्य देवता रा थे। यूनानियों के पास हेलियोस था, जो हर दिन अपने रथ को आकाश में ले जाता था। प्राचीन खगोलविदों ने सूर्य की गतिविधियों का अवलोकन किया और उनका उपयोग कैलेंडर बनाने के लिए किया। उन्होंने ग्रहणों को भी ट्रैक किया, जिन्हें शक्तिशाली संकेतों के रूप में देखा जाता था। जबकि ये शुरुआती व्याख्याएं आज सरल लग सकती हैं, वे इस खगोलीय पिंड के साथ हमारे स्थायी आकर्षण को प्रदर्शित करती हैं। वास्तव में ये मिथक और चमत्कार इस बात का प्रमाण है कि मानव संस्कृति में सूर्य हमेशा कितना केंद्रीय रहा है। स्टोनहेंज से लेकर पिरामिड तक प्राचीन संरचनाओं को अक्सर सूर्य की गतिविधियों के साथ जोड़ा जाता था। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने इस खगोलीय पिंड का कितना सम्मान किया था। सदियों से साइंटिस्टों ने सूर्य के बारे में अविश्वसनीय खोजें की हैं। 17वीं शताब्दी में दूरबीन के आविष्कार ने हमारी समझ में क्रांति ला दी। गैलीलियो गैलीली सूर्य के धब्बों, सूर्य की सतह पर काले धब्बों को देखने वाले पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने यह भी पता लगाया कि सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है। 19वीं शताब्दी में साइंटिस्टों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी विकसित की, जिससे वे सूर्य के प्रकाश का विस्तार से अध्ययन कर सके। इससे सूर्य के वायुमंडल में एक नए तत्व हीलियम की खोज हुई। आज हम परिष्कृत टेलीस्कोपों और अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सूर्य का अध्ययन करते हैं। ये उपकरण हमें प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य में सूर्य का निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं, जिससे इसके रहस्यों का अभूतपूर्व विस्तार से पता चलता है। भाग 5, सौर तूफान, सूर्य का विस्फोटक स्वभाव। सूर्य हमेशा एक शांत और स्थिर उपस्थिति नहीं होता है। ये सौर स्टॉर्म्सों के रूप में जानी जाने वाली ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों को मुक्त कर सकता है। ये तूफान सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होते हैं, जो मुड़ और उलझ सकते हैं। जब ये उलझे हुए क्षेत्र टूटते हैं और फिर से जुड़ते हैं, तो वे भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। सौर फ्लेयर्स सूर्य की सतह से विकिरण के अचानक फटने हैं। कोरोनल मास इजेक्शन या CMI, प्लाज्मा या सुपरहीटेड गैस के विशाल विस्फोट हैं, जो लाखों मील प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। जबकि ये तूफान शायद ही कभी पृथ्वी पर जीवन के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं, वे उपग्रहों, पावर ग्रिड और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं। हमारी तकनीक की सुरक्षा के लिए इन घटनाओं को समझना और उनका अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है। भाग 6, सौर चक्र के रहस्यों को उजागर करना। सूर्य की गतिविधि स्थिर नहीं है। यह लगभग 11 वर्षों के चक्र से गुजरता है, जिसे सौर चक्र के रूप में जाना जाता है। सौर अधिकतम के दौरान सूर्य अधिक सक्रिय होता है, जिसमें अधिक सौर धब्बे, सौर फ्लेयर्स और CMI होते हैं। सौर न्यूनतम के दौरान सूर्य शांत रहता है। इनमें से कम घटनाएं होती हैं। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से यह समझने के लिए काम कर रहे हैं कि इस चक्र को क्या चलाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की गति से संबंधित है, लेकिन सटीक तंत्र का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है।
भविष्य की सौर गतिविधि और पृथ्वी पर इसके संभावित प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए सौर चक्र को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 7, पृथ्वी और उसके पार सूर्य का प्रभाव। सूर्य का प्रभाव हमारे ग्रह से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसका गुरुत्वाकर्षण हमारे पूरे सौर मंडल को एक साथ रखता है, जिससे ग्रह कक्षा में रहते हैं। सौर हवा सूर्य से लगातार बहने वाले आवेशित कणों की एक धारा हमारे सौर मंडल के चारों ओर एक बुलबुला बनाती है, जिसे हीलियोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। यह बुलबुला हमें हानिकारक ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है। सूर्य की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र अन्य ग्रहों के वायुमंडल के साथ भी परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे ऑरोरा बनते हैं और उनके मौसम के पैटर्न प्रभावित होते हैं। सूर्य का अध्ययन करने से हमें न केवल अपने ग्रह बल्कि पूरे ब्रह्मांड में अन्य ग्रह प्रणालियों की गतिशीलता को समझने में मदद मिलती है। भाग 8, सौर अन्वेषण का भविष्य, अधिक रहस्यों का अनावरण। जैसे जैसे हम सूर्य का अध्ययन जारी रखते हैं, नए रहस्य और प्रश्न उभरते हैं। नासा का पार्कर सोलर प्रोब और ईएसए का सोलर ऑर्बिटर जैसे अंतरिक्ष यान हमारे तारे के अभूतपूर्व नजदीकी दृश्य प्रदान कर रहे हैं। इन अभियानों को सूर्य के कोरोना, इसके बाहरी वातावरण और सौर हवा की उत्पत्ति के बारे में मूलभूत प्रश्नों के उत्तर देने के लिए डिजाइन किया गया है। सूर्य के रहस्यों को उजागर करके हम ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं। सूर्य हमें ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य की निरंतर याद दिलाता है, जो हमें और अधिक तलाशने और जानने के लिए प्रेरित करता है।